इकोनॉमी, रोजगार, देश, संविधान, राहुल गांधी के भीतर लाए लपट। अब जैसे हमारे नीतीश जी हैं, चाणक्य हैं। चाणक्य हैं या मौसम वैज्ञानिक हैं? भैया चाणक्य है, मौसम वैज्ञानिक नहीं, चाणक्य है। हाँ। राजनीति के आप देख लेना। आप, मैं आपको आज बता देता हूं, यदि विधानसभा का चुनाव साथ नहीं कराया तो सबसे ज्यादा अपमानित कोई करेगा नीतीश कुमार जी को। सर, तेजस्वी यादव जब डिप्टी सीएम थे तो वो आदरणीय और सम्मानित नीतीश जी कहते थे। आप बड़ी बात कह रहे हैं जी। एक मिनट, आपने बड़ी बात कही अभी। सर मैंने आपने कहा लोकसभा का चुनाव और विधानसभा का चुनाव बिहार में एक साथ होने वाला है। मैंने कहा ना। और अभी जो डिप्टी सीएम है, जो पगड़ी नहीं खोले हैं, जो कहते थे मूड़ी कटा लेंगे, मूड़ी काट देंगे, सम्राट चौधरी, और जो अब किसी के बाप को गरियाते हैं, नीतीश जी को आदरणीय नहीं कहते हैं। आप उठा के देख लो, नीतीश जी कहते हैं। मतलब बिहार में विधानसभा चुनाव 24 में होने वाला है। बाप के इक्वल है और वो नीतीश जी कहते हैं। पप्पू यादव जी बता दीजिए। सर, नीतीश जी को नीतीश जी नहीं कहा जा सकता, वो मेरे बड़े भाई हो सकते हैं, नीतीश सर हो सकते हैं। बता दीजिए, क्या विधानसभा चुनाव होने वाला है बिहार में? सर, यदि नहीं होगा तो विधानसभा उपाध्यक्ष ने रिजाइन क्यों किया? वो तो यदि चुनाव लड़ना था उसको समस्तीपुर से, तो ये पद पे लाके भी दिवेश ठाकुर को लड़ना, और यदि 400-500 सीट चुनाव जीत गया, लड़ गया, और अगर एक साथ हुआ तो सीएम कौन बनेगा फिर इस बार? सर एक बात नीतीश बाबू। तब अभी एक साथ हो जाए, उसके बाद बार्गेनिंग होगी। अभी नीतीश कुमार जी को पता है कि चुनाव के बाद हम मरेंगे और बीजेपी जेडीयू जीत जाएगी। जी, बीजेपी और जेडीयू जीत जाएगी। सर वो जीते या ना जीते, कोई गठबंधन तो होगा ना। नीतीश कुमार जी तीसरे नंबर पर है, एक तो ये उनको परेशान करता होगा, ये नीतीश कुमार जी के बस की चीज नहीं है तीसरे नंबर पर रहना। तेजस्वी यादव से आपका रिश्ता मुझे समझ में नहीं आता। आप उनको अटैक भी नहीं करते, हमला भी नहीं करते, आप उनकी तारीफ भी नहीं करते, जबकि पूरा देश ये कहता है, सारे विश्लेषक और सारे राजनीतिक पंडित, कि तेजस्वी यादव बिहार का भविष्य है। आने वाले समय में जेडीयू खत्म हो जाएगी, दो पार्टियां बचेंगी, बीजेपी और आरजेडी। मुझको तो एक बात समझ में नहीं आता है, बिहार के भविष्य तन पंडित जो मैं वही बात आपको कह रहा हूं कि तेजस्वी जी हो, अखिलेश जी हो, चिराग जी हो, इन लोगों को एक आधार मिला, एक परिवार मिला, एक ये लोग आए, इनको डिप्टी सीएम मिला, इनको काम करने की जरूरत है, काम करते, काम साथ में रहे तो काम करने का मौका मिला। तो वो कह रहे हैं जैसे जाति जनगणना है, आरक्षण है, वो कह रहे हैं कि जाति जनगणना नीतीश जी भी, लालू जी भी चाहते थे, जाति जनगणना पप्पू यादव कांग्रेस भी चाहती थी, आरक्षण को तो स्टालिन ने पहले बढ़ाया। मैं आपको बहुत क्लियर कह देता हूं कि आप इस बात को समझिए कि आने वाले समय में बीजेपी किस ग्राउंड पर जाना चाहेगी, आप हमको बताइएगा ना। तेजस्वी सीएम बन पाएंगे क्या पप्पू यादव? क्या लग रहा है आपको? अच्छा, एक बात, जनता को जो अच्छा लगेगा। हाँ। बहुत बड़ा मौका तो मिला था ना, जिसको अमित भाई ने खत्म कर दिया। कौन सा मौका था? 8 सीट को हरा करके, नहीं तो तेजस्वी तो बन गए थे सीएम, 8 सीट को हराया। और अभी भी बहुत बड़ा मौका था, इधर से ही अमित जी ने तोड़ लिया भैया। अच्छा, आपको पक्का पता है कि अमित भाई तोड़ के ले गए नीतीश बाबू को? भैया हद हो गया। क्योंकि देखिए, आप अमित जी नहीं रहते ना तो नीतीश कुमार जी की सरकार इस वक्त भी चली गई थी, और अमित भाई तब भी जब चुनाव हुए थे नहीं रहते भैया। अमित जी मनी है, मनी वो नरेंद्र मोदी की मनी है समझे। और ये दोनों की जो जोड़ी है ये चाणक्य और चंद्रगुप्त की। भैया मुझको समझ में नहीं आता कि इस युग में भी इतनी बड़ा गैमलर तो एक दाव वो आप पर क्यों नहीं खेल देते? भैया मुझको समझ में नहीं आता है। आप क्यों नहीं एनडीए में चले जाते? पहले भी तो आपने एनडीए को सपोर्ट किया है। भैया मैं एनडीए में जाता हूं या नहीं जाता हूं, हाँ, एक बात समझिए, हमारी जो आइडियोलॉजी है, हमारी जो आइडेंटिटी है, वो हिंदू मुसलमान की इस जन्म में मर जाऊंगा नहीं कर सकता हूं। एक दूसरा, जात पात नहीं करूंगा, मैं गरीबी की बात करूंगा, किसी कीमत पर बैकवर्ड फॉरवर्ड या किसी को गाली। वाजपेयी जी के टाइम एनडीए को सपोर्ट किया था। बिल्कुल, मैं वाजपेयी जी जैसे व्यक्ति को सपोर्ट ना करता तो किसको करूं? वाजपेयी जी देश के एक बेहतर शासक और बेहतर प्रधानमंत्री में से रहे हैं। उनका मैं सम्मान करता हूं, देश सम्मान करेगा वाजपेयी जी का। ओके, इसमें कोई बहस नहीं है। मैं आपके बारे में थोड़ी सी और जानकारी चाहता हूं कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। 2019 के चुनाव में पप्पू यादव को क्या हो गया था?
सर बहुत क्लियर है, 2019 में रंजीत रंजन जी को सुपौल लड़ना था और इसलिए पूर्णिया हम नहीं लड़ पाए। हाँ, और पता नहीं जो एक घटक, जो बड़े घटक थे उनको क्या, पप्पू यादव से क्यों, इसलिए आप उठा करके देखिए 2004 के बाद 3 सीट 4 सीट आप उठा के देखिए तो कैसे सीट जीते हैं राजद, आप उठाइए। और 2019 में वो हार चुके हैं, आप उठाइए, एक भी सीट नहीं है राजद के पास। तो तेजस्वी नहीं चाहते क्या आपको? नहीं, मैं वो नहीं कहता हूँ कि तेजस्वी चाहते हैं कि तेजस्वी जी नहीं चाहते हैं। सवाल पॉलिटिकल कंपल्सन होता है, पॉलिटिकल तरीके होते हैं देखने के। आरजेडी के एक समय आप लालू जी के इतने करीबी थे, लालू जी के करीबी, इतने करीब थे, मैं फिर उसके बाद क्या हो गया? अभी भी लालू जी का उतना ही सम्मान, उससे कई करोड़ गुना ज्यादा सम्मान करता हूँ। तेजस्वी जी अच्छा काम करते हैं, निश्चित रूप से मुझको अच्छा लगता है कि वो और अच्छा काम करे, उसमें कहाँ दिक्कत है। तेजस्वी जी को जनता यदि पसंद करेगी और कोई संभावना है क्या अभी भी दोबारा दोस्ती होने की तेजस्वी से? आप हमको एक बात बताइए, क्यों संभावना नहीं है? राजनीति में संभावना नीतीश कुमार जी के लिए है, पप्पू यादव और तेजस्वी के लिए नहीं है। बिल्कुल है, क्यों नहीं? पप्पू यादव और कांग्रेस के लिए नहीं है, तो आपके लिए पप्पू बेहतर यादव और अन्य चीजों के लिए नहीं है। हाँ। सर सबके लिए है। बस कभी कभी ना एक मजबूत विचारधारा और ताकतवर आदमी कुछ चीजों के लिए कभी कभी वो उसकी कमजोरी बन जाती है। क्या आप लालू जी से, मुझको लगता है कि सत्य के रास्ते चलना और कभी कभी सीधा बोलना, क्लियरिटी रहना, क्लियर रहना, ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है किसी बड़े लीडर। आप यस, मैं यही पूछना चाह रहा था, आप खुलकर बोलते हैं अपनी बात, आपको बेबाक अंदाज के लिए जाना जाता है, क्या आपका यही अंदाज, आपकी ट्यूनिंग नहीं बैठवा पा रहा है क्या? भैया यही अंदाज, जो भ्रष्टाचार है, जो चीजें हैं, सबको पता है कि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ हूं। आज आप दे दो 3 महीने के अंदर यदि भ्रष्टाचार को जड़ से न मिटा दो तो मेरा नाम बदल देना, एक भी एजुकेशन और हेल्थ पर बोझ नहीं पड़ेगा, मैं वादा करता हूं। आप भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, लालू यादव को भ्रष्टाचार के बारे में सजा हो चुकी है। भैया मैं आपको बहुत क्लियर बताता हूं कि इस देश में लालू यादव ही क्यों प्रासंगिक है। इस देश में रिफेल से लेकर के ऊपर से लेकर के जितने बहुत सारे कितने भ्रष्टाचार की बात आप। अच्छा, लालू जी से बिगड़ी कैसे आपकी बात? भ्रष्टाचार में आप मूल्यांकन मत करो, ठीक है। पदाधिकारी के पास जितना पैसे है उतना नेता के पास इस जन्म में नहीं होंगे। ठीक है, लालू यादव से आपकी इतना जो अच्छा रिश्ता था वो खराब कैसे हो गया? लालू यादव से कोई नहीं बिगड़ी, हर आदमी के मन में होता है कि उनका बेटा आगे बढ़े, और उनको भी मन में था, है, रहेगा। सब कुछ के बावजूद भी सबको सपना होता है कि मेरा बेटा मुख्यमंत्री बन जाए, बहुत क्लियर है। तो आप क्या खतरा बन गए थे तेजस्वी के लिए? जो मैं क्यों खतरा बनूं, लेकिन जब हम दोनों निश्चित रूप से एक ही कास्ट के लोग हैं, और हम जब राजनीति शुरू किए तो तेजस्वी यादव जी का 91 में जन्म हुआ था, और तेजस्वी यादव जी अब MLA बने और डिप्टी CM बन गए, तो बहुत नेचुरल था। जो मेरी लाइन ऑफ लेंथ है वो हर जात को लेकर के, हर युवा और गरीबों को लेकर के जो मदद करने का लाइन ऑफ लेंथ है, या बांटने की या देने की जो प्रवृत्ति है, या गलत लोगों के खिलाफ जो बेबाक बोलने की जो हमारी लाइन ऑफ लेंथ है, जो हमारा तरीका है, वर्किंग है, वो हम उसको मतलब उसको क्या कहा जाए, हम चतुराई, हमको दलाली और दोगलाई टाइप की राजनीति जो पसंद नहीं है, या हम नहीं कर पाए, या जो हमको करना चाहिए बहुत पहले उसको हम नहीं कर